नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। आज मैं कुम्हरार जो कि पटना ज़िला कुम्हरार में मौजूद हूँ। वंदना कुमारी जी जो कि एक दावेदार प्रत्याशी हैं जनसुराज में, और आज इनके द्वारा आयोजित सावन महोत्सव में हम लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में महिलाएं आई हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि वंदना कुमारी जी का छवि क्या है। और वंदना कुमारी जी आज जितनी महिलाओं को यहाँ पर आमंत्रित की हैं, कैमरे के नज़र से आपको एक बार दिखाने की कोशिश की जाती है कि किसी भी इंसान का बैकग्राउंड और छवि उनके व्यक्तित्व, उनके साथ में रहने वाले लोगों से झलकती है। तो वो कैमरा के नज़र से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो वंदना जी के संपर्क में हैं, वो सभी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप बने रहें ताकि चैनल के थ्रू पूरा का पूरा कवरेज आपको दिखाया जा सके। जनसुराज की ओर से सावन मिलन महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। बोलिए। हमारे आज मैं वंदना कुमारी जी के साथ हूँ। वंदना कुमारी जी कुम्हरार विधानसभा से हैं जो कि पटना ज़िला में है, और एक दावेदार प्रत्याशी भी हैं जनसुराज में। और आज इस सावन के महीने में कहते हैं कि पूरा सावन शिव का मय होता है, और आज इनके सौजन्य से इन्होंने अपने जानते हुए करीबी जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें आमंत्रित की हैं, और यहाँ पे सावन महोत्सव का आयोजन भी इन्होंने किया है। तो चलिए इनके भावी प्रत्याशी के बारे में और सावन महोत्सव के बारे में इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैडम, सबसे पहले तो आप एक बताएं कि राजनीति में आने का कैसे आपका प्रोग्राम बना? राजनीति में आने का एक मकसद बहुत क्लियर है। 2019 का बाढ़, 2020 का कोविड, मुझे लगता है कि हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ न कुछ मूल चूल परिवर्तन लाया है। और जो स्थिति हमने देखी है उस स्थिति में एक ही बात समझ में आई कि जो बात हमेशा हम लोग कहते आ रहे हैं कि प्लेटो द्वारा जब कहा गया कि अगर आप राजनीति में भागीदारी नहीं देते हैं तो आप तैयार रहिए कि कोई न कोई मूर्ख व्यवस्था आपके ऊपर बनेगी और कोई मूर्ख व्यक्ति आपके ऊपर राज करेगा। उसी का प्रदर्शन मेरे को 2020 में दिखा, जब जो कोविड का टाइम आया, बाढ़ का टाइम आया, कोई सहायता नहीं मिली किसी को भी। और एक आम आदमी की एक व्यक्तिगत ये है सीमा है, आप उतना ही काम कर सकते हैं, उतने ही लोगों की सहायता कर सकते हैं।
उसमें तो मुझे एक बात समझ में आई कि सब कुछ होने के बावजूद, हर सामर्थ्य होने के बावजूद हम बेबस थे, क्योंकि आम इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। जितना हमने समझा है, आप कितना पैसा कमा लें, आप कितना बड़ा नाम कमा लें, जब तक आप किसी पावर पोजीशन पे नहीं है, कुर्सी पे बैठा वो हर व्यक्ति अपने आप को वहाँ का राजा समझता है। तो इस व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए इस लड़ाई में हमने अपनी भी भागीदारी दी है। मतलब आपकी जो सोच और मंशा वो इस प्रवृत्ति की रही कि एक आम इंसान को अगर मदद करना हो तो पहले मुझे पावर चाहिए, तभी मैं किसी की मदद कर पाऊंगा। बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, मैंने आपको अभी भी कहा कि आज आप एक नॉर्मल सा ये उठा लीजिए, आज हजारों घटनाएं डेली होती हैं, हजारों मर्डर हो रहे हैं, लेकिन खेमका जी के मर्डर की घटना पे जब संज्ञान दें तो 48 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा गया। ठीक है, क्यों? आम आदमी के पीछे आपने नहीं लगाई। यहीं कंकड़बाग के बैंकर का जो मर्डर किया गया उस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लोग उसको आत्महत्या करार दे रहे हैं। तो आम आदमी को उस अधिकार को जानने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी आपकी मदद की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक जनप्रतिनिधि आपके बीच से ऐसा हो जिसकी उपलब्धता आपके बीच 24/7। एक आपके व्यक्तित्व से मुझे एक सवाल जहन में आ रही जो पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल पूछिए। भारत एक लोकतंत्र प्रजातंत्र देश है। हाँ। और यहाँ पे कई नेता हैं, कई महिलाएं भी बनी, जैसे एग्जाम्पल में आप इंदिरा गांधी को ले लीजिए, लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, सभी का एक भागीदारी रहा। लेकिन आज का जो सत्ता का गलियारा है, तो आप कितना सहमत हैं कि एक महिलाओं को भी सीएम के पोस्ट पे या किसी अन्य पदाधिकारी के पोस्ट पे जाना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल इसमें चाहती हूँ कि महिलाओं की भागीदारी समानांतर होनी चाहिए जितना पुरुषों का है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस वजह से इसमें अपने आप को कमज़ोर पाते हैं कि जो महिलाएं सत्ता में हैं भी उनको रबर स्टैम्प बना के रख दिया गया, उनको अपने अधिकारों को ना तो बताया गया है और ना वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना जानती हैं। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारा समाज है ये महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाता आ रहा है। जब तक कोई महिला मजबूत प्रत्याशी, मजबूत प्रतिनिधि उस कुर्सी पे नहीं बैठेगी, तब तक वो महिला जो अंदर से लड़ाई लड़ रही है वो अपने आत्मबल को मजबूत। अपना परिचय बताएं। मेरा का नाम कविता मिश्रा हुआ। कहाँ के रहने वाली? मैं बिहार, छपरा बिहार की रहने वाली हूँ। रहती हूँ यही कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में। आज मैडम कविता जी वंदना जी आपको इनवाइट की हैं और आप इनके जानने वाली हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। मैं आपसे 2 लाइनों में इनके व्यक्तित्व के बारे में और यहाँ के सावन महोत्सव के बारे में पूछिए। बहुत अच्छा। कैसे जानती है? कैसा इनका? वंदना जी से मेरी बहन है, दोस्ती है, बहुत अच्छी, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है। इनको एक मौका मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी महिला। महोत्सव है, सावन का महीना है, बाबा भोले का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। इनके थैंक यू, धन्यवाद देना चाहते हैं। इनके तरफ से इतना महिला लोग के इनवाइट हुए, सपोर्ट वगैरह करेंगे। बहुत सपोर्ट, पूरा हमने के तन मन धन से सपोर्ट जन स्वराज को करेंगे। वंदना जी को सपोर्ट पूरी तरह से हम लोग करेंगे। जी, अपना परिचय। सपोर्ट करने। मेरा नाम प्रतिमा राय है। मैं बिहार सिवान जिला से हूँ, पटना में ही रहती हूँ। मेरा अपना अगर मैं बताऊँ तो अगर कोई महिलाएं आगे आती हैं और अपना जो परिचय देती हैं समाज में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलता है और मुझे भी लगता है कि मुझे भी अपने समाज के लिए, अपनी बहनों के लिए। ये कह सकते हैं कि आप लोगों के नज़र में वंदना जी एक आइडल है। आइडल है। हाँ, आइडल। मैं पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, बट इनके थ्रू जानती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका और जी, अपना परिचय। मेरा नाम रेणु जी हुआ और हम कृष्णा नगर से आई हूँ और नालंदा जिला के रहने वाले हूँ। वंदना मैडम की जो छवि है और इनका जो सहयोग है, इनसे आप लोग संतुष्ट हैं? भरपूर संतुष्ट हैं। अपना परिचय बताइए। हम लोग यूपी से आए हैं। यूपी से आए हैं? हाँ, हम यूपी से बनारस की तरफ रहते हैं, सोनभद्र जिला से हैं। जी। यूपी से आज कुछ खास मौका इसी मौके के लिए? हाँ, हम इसी मौके के लिए 8 नंबर गली में हम लोग रहते हैं, काली मंदिर रोड में। अच्छा। हमारे आदमी सर्विस करते हैं रेलवे में, तो कविता जी के थ्रू हम आए हैं वंदना जी के सेवा। सावन महोत्सव में भरोसा है, इसलिए हम लोग आए हैं उत्सव मनाने के लिए। बता रहे यूपी से आई है तो हम यहाँ रह रहे हैं, सर्विस है इसके लिए रह रहे हैं। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ममता साहू है। ऐसे तो हम गांधीनगर की महिला मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से, लेकिन इनकी तारीफ इतना सुने वंदना जी के कि हमें
अपने आप को रोक नहीं पाए। और हम चाहते हैं कि हम अपने माननीय पीएम मोदी जी से कहें कि जैसे वो और पार्टियों का साथ देते हैं वैसे वो जन सुराज का साथ दें, क्योंकि जन सुराज का अर्थ ही है जन की सुरक्षा का राज। और जो ये वंदना जी के पास अभी जो बात कर रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी से, तो ये जन स्वराज में क्या कर रहे हैं? जन सुराज की जो तारीफ़ें हमने सुनी, जो वंदना जी की मेहनत और लगन हमने देखा, उसको देखते हुए हम इनसे मिलने की इच्छा जागृत करते हुए यहाँ तक आए। एक बार अपना परिचय बता दें। कहीं ना कहीं वंदना मैडम से आप प्रभावित हैं, वंदना जन स्वराज से प्रभावित हैं? जी, चूँकि ये एक ऐसी लेडीज हैं जो सोए हुए लेडीज़ों की मतलब नींद उड़ाने वाली है। हर सोए हुए जो लोग घर में सोकर कुछ, हर लेडी चाहती है कि हम आगे बढ़ें और बढ़ नहीं पाती हैं, उनकी ये प्रेरणा है।